हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका यहाँ पर वाच्य का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। वाच्य से रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आज की क्लास के बाद जो आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जैसे आप गलत करोगे। बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है, साथ ही साथ कॉपी और पेन अपना लेकर बैठिए और इम्पोर्टेंट चीजें नोट डाउन करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट है हिंदी को पढ़ाना, लेकिन हिंदी इस तरीके से पढ़ाना कि आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। एक बार हिंदी पढ़ो और उससे आपको छुटकारा मिल जाए। बस आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपका इतना ही काम बचता है। तो आज हम आपका यहाँ पर वाच्य का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो कि ना बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली आपकी हिंदी की क्लासेस कराई जा रही है। टाइम आपको बता दिए कि जो आपका टाइम रहता है हिंदी की क्लास का, वो रहता है आपका डेली 8 बजे। ठीक है, कितने बजे? आपका डेली 8 PM पर जो है आपकी क्लासेस होती है। तो सभी जो 8 बजे आ जाया करो, और जो भी आपका डाउट है, कंफ्यूजन बचता है, तो तुरंत बता दे करो, ताकि जो है आपका किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन ना बचे। तो डेली 8 बजे आपकी क्लासेस होती है, जिसमें हम आपके हिंदी को कवर करते हैं। पहले हम आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, प्लस जो आपके कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें भी कवर करेंगे, क्योंकि हिंदी पूरी पढ़नी है। तो पहले हम उन्हें कर लेंगे, जिससे आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, आपका UPSI किसी भी तरीके की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाच्य होता क्या है। आप वाच्य पढ़ने जा रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता वाच्य है क्या, तो पढ़ोगे कैसे? तो वाच्य क्या है? आपका कहना। वाच्य का मतलब क्या होता है? कहना, बोलना। क्या बताता है ये? आपका वाच्य, मतलब आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूं, तो क्या है ये? वाच्य है। ठीक है, ये जो है आपका वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव, तीन चीज याद रखना। कर्ता, कर्म, भाव में से एक की भी प्रधानता जहां पर होती है, वो आपका वाच्य है। इन तीनों में से किसी की भी प्रधानता कहीं पर भी देखने को मिले, तो वो आपका क्या कहलाया जाता है? आपका वाच्य, वाच्य कहा जाता है। तो वाच्य की डेफिनेशन भी आपसे बन सकती है, एग्जाम में पूछा जाए वाच्य है क्या। तो याद रखनी है, जहां पर भी कर्ता मिले, कर्म मिले, भाव में से किसी की भी प्रधानता हो, वो ही आपका वाच्य होता है। और वाच्य का मीनिंग क्या होता है? आपका कहना, बोलना। समानार्थी शब्द भी देते हैं, पूछ लेंगे वाच्य का मीनिंग क्या है, तो याद रखना कहना या फिर बोलना। चलिए अब बात करेंगे, आपका वाच्य जो है कितने प्रकार का होता है? टोटल होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला आपका कृतवाक्य, दूसरा आपका क्रम, इसके बाद जो है आपका भाव। ये 3 जो प्रकार है आपके वाच्य के डिवाइड किए गए हैं। याद रखना कर्ता, ठीक है, मतलब आपका कर्त, ठीक है, इसके बाद है आपका क्रम और आपका भाव। ये 3 प्रकार जो है वाच्य के दिए गए। याद रखना, ये तीनों किसके दिए गए? आपके वाच्य के प्रकार दिए गए। अब पूछा जाए आपसे कि कर्ता क्या है? कर्ता में क्या होगा? आपके कर्ता की प्रधानता। कर्ता क्या होता है? जो काम करता है। कर्ता क्या है? करने वाला, ठीक है, जिसे बोलते हो सब्जेक्ट। क्या बोलते हो? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट या आपका कृतवाच्य में जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, वो हो जाएगा आपका कृतवाच्य। कर्म, कर्म क्या होता है? आपका कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता। कर्म क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। कर्म, आप काम क्या कर रहे हो, जो आपका कर्ता है वो काम क्या करता है, वो ही आ जाएगा आपका कर्म में। वही आपका भाव में। भाव में क्या आएगा? क्रिया की प्रधानता। किसकी? क्रिया की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। किसकी? क्रिया की। तो इन तीनों को याद रखना। पूछा जाए कृतवाच्य में किसकी प्रधानता? आपका कर्ता की। वहीं कर्म वाच्य में पूछा जाए तो कर्ता के होते हुए भी किसकी प्रधानता? आपके कर्म की। लेकिन जो आपका भाव होगा उसमें क्रिया की प्रधानता मिलती है। अब इन्हें डिटेल में समझेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहला है आपका कृतवाच्य। कृतवाच्य में अभी बताया किसकी? कर्ता की प्रधानता, ठीक है। पहले यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि राम दौड़ता है, ठीक है, राम दौड़ता है। तो इसमें क्या है? कर्ता। इसमें राम की प्रधानता है। राम के अनुसार यहाँ पर क्या है? क्रिया, ये है आया। अगर यहाँ पर होता मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, तो क्या आ जाता? हूं आ जाता। तो हूं किसके अनुसार है? मैं के। तो इसमें प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की। वहीं आपका पूछे कर्म किस प्रकार से होगा? कर्म किस प्रकार से होगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा राम ने फल खाए। क्या आ जाएगा? राम ने फल खाए। राम तो एक था, लेकिन फिर भी खाए आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रधानता किसकी है? फल की। किसकी है? फल की। तो इस प्रकार से आपका याद रखना है, यहाँ पर प्रधानता फल की, इस वजह से क्रिया भी किसके अनुसार आई? फल की। वही चीजें बताइए, कर्ता के होते हुए भी कर्म यहाँ पर प्रधान है।
क्रिया किसके अनुसार आई आपकी यहाँ पर कर्म के। अब पूछा जाए भाव, भाव में क्रिया की प्रधानता, जैसे कि राम से पढ़ा नहीं जाता, तो किसकी प्रधानता है यहाँ पर, क्रिया की, जाता की प्रधानता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो। अभी ना डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले आप सभी अपनी कॉपी पर हेडिंग डालिए कृत आपका वाच्य। तो कृत वाच्य क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कृत वाच्य की आप डेफिनेशन लिखिए, कर्ता की प्रधानता, जहां पर भी कर्ता की प्रधानता होगी वो ही आपका कृत वाच्य होगा। कृत मतलब सब्जेक्ट, जहां पर सब्जेक्ट मेन रोल में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, कृत वाच्य। ठीक है, इसमें जो आपकी एकर्मक और सहकर्मक दोनों ही क्रिया देखने को मिलती है। अब एकर्मक और सहकर्मक क्या होती है, जब हम आपका क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें एकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रिया को डिटेल में समझेंगे, तो आप उसके लिए वेट कीजिए। अभी जो आप बस इतना याद रखिए, अगर आपसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है कि कर्त में जो है एकर्मक क्रिया होती है या फिर सहकर्मक, तो आप क्या लगा के आओगे, दोनों। क्या लगा के आओगे, दोनों। ठीक है, आगे बात करेंगे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसमें क्या होगा, जो आपकी क्रिया होगी वो किसके अनुसार आएगी, आपकी कर्ता के अनुसार आएगी। याद रखना किसके अनुसार, कर्ता के। पहले आप सभी इस स्टेटमेंट को समझिए, इसके बाद इन सबको एग्जाम्पल में जो हम लगाकर दिखाएंगे। इसके बाद है कर्ता करेंगे आपका यहाँ पर, कर्ता के साथ कारक चिन्ह या फिर परसक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप क्या कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह मैंने आपको जब क्लासेस कराती हूँ हिंदी की प्रैक्टिस है उसमें काफी अच्छे तरीके से समझाए थे। क्या कारक चिन्ह जो आपके 8 होते हैं, कौन से, जैसे कर्ता ने आ गया, कर्म को आ गया। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपके चिन्ह होते हैं, आपके परसर्ग होते हैं, इन सब का प्रयोग जो है कभी भी कर्ता नहीं में नहीं होगा। कर्ता वाच्य में कभी भी ना तो परसर्ग मिलेंगे ना ही कारक चिन्ह। आगे बात करेंगे एकर्मक और सहकर्मक क्रिया दोनों देखने को मिलेगी। इसके बाद क्रिया का जो लिंग है, ठीक है, उसका जो वचन है और उसका जो पुरुष है वो सब किसके अनुसार आएगा, कर्ता के अनुसार। जैसे कि लिंग मतलब आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, ऐसे आपका वचन, एक वचन, बहुवचन, पुरुष, ठीक है, आपका स्त्री है या फिर आपका पुरुष हो गया। ठीक है, इसके अनुसार ही आपका आएगा कर्ता के अनुसार। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो क्या आया, राम दौड़ता है, किसके अनुसार आया, राम के। ठीक है किसके अनुसार आया, राम के। ठीक है, इसी प्रकार से क्या लिखोगे आप, सीता पाठ गाती है, तो क्या है, सबसे पहले आप लिंग देखिए, सीता क्या थी, स्त्रीलिंग, तो इसलिए क्रिया भी क्या है आपकी स्त्री की। ठीक है, वचन देखिए एक वचन था तो ये भी एक वचन में ही आई। ऐसे ही पुरुष देखिए सेम है। ऐसे अब बात करें, इसमें कारक चिन्ह कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं। कर्ता देखा है, कर्ता ने नहीं आया, को आया, के लिए, कहाँ, कुछ भी नहीं आया, परसक कोई सा भी चिन्ह नहीं आया। प्लस क्या देख रहे हो, क्रिया का प्रभाव, गाती कौन है यहाँ पर, सीता। ठीक है, पाठ का नहीं आ रहा, पाठ क्या है, पुरुष की है, लेकिन क्या है, सीता यहाँ पर लड़की है तो गाती ही आया, गाता नहीं आया, पाठ पढ़ता। ठीक है, क्या है, गाती, स्त्री मतलब आपका यहाँ पर सीता, इसके अनुसार आपका क्या है, गाती। इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, आप बाकी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि मोहन क्रिकेट खेलता है, तो क्या आया, खेलता, कौन था, मोहन। अब लिखे सीता क्रिकेट, सीता लिखा जाए अगर इसमें, सीता क्रिकेट खेलती, तो क्या आ जाएगा, ती आ जाएगा। तो क्या बदल गया, लिंग, वचन, पुरुष सभी के अनुसार जो है कर्ता के अनुसार चीजें लगी। इस चीज का ध्यान रखना है। चीजें समझ में आई। कृतवाच्य क्या है, जिसमें कर्ता के प्रधान, तो मेन फोकस किस पर है, यहाँ पर सीता पर है, राम पर है, मोहन पर है, यहाँ पर सीता पर, इन सब पर फोकस है। ठीक है, याद रखना किस पर, कर्ता की प्रधानता जहां होगी वही आपका कृतवाच्य है। तो आप सभी को कृतवाच्य समझ में आया, तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे चलते हैं, आपका कर्म वाच्य, कर्म अभी हमने पढ़ा, कर्ता क्या करता है, कर्म करता है। अब यहाँ पर राम ने क्या किया, कर्म क्या, कौन सा, दौड़ने का। ठीक है, सीता ने क्या कर्म किया, पाठ पढ़ने का। ऐसे ही मोहन ने क्या कर्म करा, क्रिकेट खेलेगा। अब इनकी प्रधानता होगी किसकी, ऑब्जेक्ट। कर्म को क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट। आपने बचपन में पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आपके इंग्लिश के रूल नियम है, तो उसके अनुसार इन्हें पढ़ोगे तो ये इजी लगेगी। हिंदी आपकी टफ है, इंग्लिश बहुत इजी है, इस चीज को याद रखना। इंग्लिश के रूल नियम बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन हिंदी में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। लेकिन जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको 100% क्लियर ना हो। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम आपकी कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में क्या होगा, कर्म की प्रधानता, जो यहाँ पर कार्य होगा उसकी प्रधानता, प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, कारक चिन्ह इसमें सबसे ज्यादा देखे जाते कौन से, ने आएगा, द्वारा,
के द्वारा आदि, ये सब क्या है कारक चिन्ह यहाँ पर लगाए जाएंगे शायद। और यहाँ पर सहकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया का यूज नहीं होगा, एकर्मक क्रिया का यूज यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन सहकर्मक क्रिया लगेगी। ठीक है, आगे क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, क्रम सब किसके अनुसार, क्रम के अनुसार। किसके अनुसार, क्रम के अनुसार लगेगा। इन चीजों को फटाफट आप नोट डाउन जरूर कीजिए। इसके बाद इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं, चलिए ठीक है, फटाफट करना है आपको। ठीक है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसके अनुसार जो है इन्हें नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे कि सीता ने गाना गाया। अब हमने क्या देखा था ऊपर, क्या सीता पाठ पढ़ती है, तो ती आ गया था, लेकिन यहाँ तो आ गया, यहाँ पर तो पुरुष आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, कह सकते हो पुरुष आ गया, लेकिन यहाँ पर तो क्या थी, स्त्री थी, यहाँ तो लड़की थी, लेकिन हमने क्या लगा दिया, क्रम के अनुसार यहाँ पर क्या लगी, क्रिया। गाना क्या है यहाँ पर, आप कह सकते हो गाना क्या है आपका पुरुषलिंग है, तो क्या आ जाएगा पुरुष, तो पुरुष के अनुसार लग गया यहाँ पर गाना गाया। गाना गाई कभी नहीं होता, क्या था गाना गाया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर गाया आ गया। तो किसका प्रभाव पड़ा, सीता का नहीं पड़ा, गाने का प्रभाव पड़ा। और दूसरी यहाँ पर कंडीशन क्या है, ने आपको देखने को मिल गया, क्या मिल गया, ने देखने को मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सारी कंडीशन याद करिए। प्रभाव सीधा किस पर है, क्रम पर, गाने पर। ठीक है, क्रम की प्रधानता हो गई गाने की। ठीक है, सहकर्मक क्रिया आपको ये देखने को मिल रही है, साथ ही क्रिया का लिंग बदल गया किसके अनुसार, गाने के अनुसार। ठीक है, वचन भी इसी प्रकार से और पुरुष भी इसी प्रकार से चेंज होगा। आगे चलते हैं हम आपका यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आपका दूसरा ले लीजिए, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, राम क्या था आपका, भैया तो लड़का है, लेकिन क्रिया कौन सी लगा दी, लड़की की। क्यों, क्योंकि पुस्तक क्या आपके यहाँ पर स्त्रीलिंग, क्या है स्त्रीलिंग। तो इसी प्रकार से क्या आ गया यहाँ पर, पढ़ी आ गया। तो प्रभाव किसका पड़ा, पुस्तक का। किस पर पड़ा, आपका क्रिया पर। राम का यहाँ पर मेन रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल गया, एक तो ने मिल देखने को मिल गया, दूसरा प्रभाव किसके अनुसार आया, पढ़ती। जरूरी नहीं है आपको पर्सन हर सेंटेंस में देखने को मिले, लेकिन आप जब क्रिया देखोगे, ये देखो किसके अनुसार आया, राम के अनुसार तो आया नहीं, किसके अनुसार आ गया, पुस्तक। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्मवाच्य। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो कंडीशन बताई गई इन्हें जरूर याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। आगे बात करेंगे हम आपका यहाँ पर, इसके बाद बात करेंगे आपका यहाँ पर थर्ड। ठीक है, भाववाचक वाच्य। इसके बाद हम आपका यहाँ पर भाववाचक डिस्कस करेंगे। आपको ये कर्मवाच्य समझ में आया होगा, नहीं आया कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। आगे चलेंगे फिर हम। ठीक है, अब बाकी आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर कारक चिन्ह का यूज करके, जैसे कि राम के द्वारा क्रिकेट खेली गई, खेली गई। ठीक है, क्या आ गया, किसके अनुसार, खेली, क्रिकेट आ गया। ठीक है, खेली आ गया। राम तो यहाँ पर क्या था, खेला आता, लेकिन नहीं, क्या है, क्रिकेट के अनुसार आ गई। और के द्वारे का भी हमने यूज कर दिया, तो इसी प्रकार से होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम आपका यहाँ पर भाववाचक। भाववाचक आप कह सकते हो सबसे सिंपल, सबसे इजी। ये भी इजी थे, ये भी टफ नहीं थे, क्योंकि हमने आपके बिल्कुल स्टेप वाइज समझे, तो ये भी आपको बिल्कुल इजी लगे होंगे। लेकिन जो यहाँ पर भाववाचक है, भाववाचक क्या आपकी भावनाओं को बताता है, किसे व्यक्त करता है, भावनाओं को। किस प्रकार से, सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसमें वाक्य में क्रिया की प्रधानता। किसकी प्रधानता, यहाँ पर क्या थी, कर्म की, यहाँ पर कर्ता की, यहाँ पर कर्म की, लेकिन यहाँ तो सीधा क्रिया की ही प्रधानता है। किसकी, क्रिया की प्रधानता। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता के साथ जो है आपको कौन सा कारक चिन्ह देखने को मिलेगा, हमेशा जो है कारक चिन्ह से देखने को मिलेगा। ये चीजें जो है आपको नोट डाउन जरूर करने, क्या से, यहाँ पर क्या देखने को मिला, ने द्वारा की, लेकिन जहां पर भी से दिख जाए वो ही आपका कारक चिन्ह है। ठीक है, आगे बात करेंगे, वाक्य में ने, ना, नहीं, नी आदि शब्द निषेध है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव चीज है, और ये जरूर आएगी, क्या, नेगेटिव वर्डों का यूज जरूर होगा। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स। आगे बात करेंगे आपका, जब कार्य नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, राम ने पुस्तक पढ़ी, भाई पढ़ ली, काम हो गया, लेकिन यहाँ पर काम नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, काम नहीं होगा, यहाँ पर भी काम हो, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर काम नहीं होगा। इस चीज को याद रखना है, कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है, हूं, हो, था, थी, थे, इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं आता, क्या नहीं आएगा, इस चीज को याद रखना। ठीक है, का प्रयोग नहीं होगा। अब भाई ये सारी कंडीशन कैसे लगेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन याद रखना है, जैसे इसमें आया है, लेकिन यहाँ पर ये है नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, सीता से पढ़ा
नहीं जाता। ठीक है, वह, या लिखो आप यहां पर, राम से विद्यालय नहीं जाया जाता। ठीक है, उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। ठीक है, अब जो कंडीशन समझिए वो इसमें लगाएंगे। सबसे पहले क्या पढ़ा, क्रिया की प्रधानता। प्रधानता किसकी यहाँ पर पढ़ने की, क्या किसकी प्रधानता यहाँ पर पढ़ने की, जैसे कि सीता से, पहले तो आ गया सी, हमने क्या पढ़ा, से जरूर होगा। ठीक, दूसरा निषेध शब्द मिल गए। ठीक है, दूसरा इसमें है, वो हूँ, है, नहीं है, तो ये भी हो गया। तो सिंपल सा कौन सा है, भाववाचक। सीता से पढ़ा नहीं जाता, राम से विद्यालय नहीं भी मिल गया। ठीक है, जाता मिल गया, प्लस से मिल गया, सारी कंडीशन आ गई। उससे से मिल गया, नहीं मिल गया, जाता। ठीक है, तो इस प्रकार की जहां पर भी कंडीशन देखने को मिले भाववाचक होगा। और ज्यादातर आप सभी से ज्यादा पूछा जाता है भाववाचक, क्योंकि बच्चा एक बार को ये कर लेगा, लेकिन भाववाचक बिल्कुल आप सबके लिए अलग है। जिसने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी वो भाववाचक को सही नहीं कर सकता, जिसने कभी थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो बेशक कर दे। लेकिन अगर आपने सीक्वेंस वाइज से नहीं पढ़ी तो तीनों ही गलत करोगे, तीनों में कंफ्यूज। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहना, ये कंडीशन याद रखने, क्या भाववाचक इसमें होगा जिसमें से देखने को मिले। से क्या है, आपका कारक चिन्ह। ऐसे निषेध देखने को मिल जाए, ठीक है, जैसे कि ना, नी, ने, ये मिल जाए। आपका हूँ, है, हो, था, ये कोई भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है, नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन आपका क्या है, से आ गया, नहीं आ गया, और भाव बता रहा है सीता से पढ़ा नहीं जाता, तो भाव व्यक्त कर रहा है कि भाई उस पर काम नहीं हो रहा। और आपका यहाँ पर क्या है, जब कार्य ना हो, और यहाँ पर कार्य किसी में भी पूरा नहीं हो रहा, कार्य कंप्लीट ही नहीं हो रहा, कार्य हुआ ही नहीं है, तो किस में आ जाएगा, भाववाचक में। लेकिन यहाँ सब पर कार्य हुआ है, लेकिन इसमें कार्य नहीं हुआ, तो सीधा पहचानिए, सीता से पढ़ा नहीं जा रहा। तो जब पढ़ा नहीं जा रहा तो कार्य कंप्लीट नहीं होगा। आगे, राम से विद्यालय नहीं जाया जा रहा, राम से विद्यालय नहीं जा रहा तो विद्यालय पहुंचेगा भी नहीं। ऐसे उससे चला नहीं जा रहा, जब चला ही नहीं जा रहा तो वो चलेगा कैसे। तो इस प्रकार की कहीं पर भी ये कंडीशन देखने को मिले तो हमेशा लगाओगे भाववाच्य। तो तीनों चीजें समझ में आई। वाच्य के सिर्फ तीन ही प्रकार होते हैं, कृत, कर्म और आपका यहाँ पर भाववाचक। सभी कंडीशन को नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली चीजें हैं। टॉपिक आपको बहुत ईजी लगा होगा क्योंकि हमने चीजें पढ़ ली, लेकिन इससे हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर बनेगा। यूपी पुलिस में तो हर बार बनता है, ऐसे आपका यूपीएसआई में और कोई भी हिंदी कहीं पर भी पूछी जाती है 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका DSSB की कोई भी तैयारी कर रहा है तो वहां से इसमें हिंदी आते हैं 20 नंबर की, तो यहाँ से बनेंगे 1-2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, चैप्टर है हिंदी के, वो सभी यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना बिल्कुल ना भूले। अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और आप सभी जो है लाइक नहीं करते, आपके लाइक करने से ही हमारी क्लासेस जो है बाकी स्टूडेंट के पास पहुँचती है। तो आप सभी को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए। और सारी क्लासेस जो है आपके यहाँ पर 8 बजे कराई जाती है, डेली 8 बजे आप सभी को आ जाना है। प्लस आपकी जो ये क्लासेस है ये आपकी फ्री है। क्या है, ये सभी क्लासेस आपकी फ्री है, किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना। और जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस वाइज चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो ये सभी जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ऐसी क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।